नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूधृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ हमारा अंतिम सूत्र प्रथम अध्याय 33वां सूत्र नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानया, ये सूत्र पूरा हुआ। अब इसी में नयों की चर्चा और थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। निश्चय नय, व्यवहार नय, नय और उपनय। देखिए, इस प्रकार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के भेद रूप इन नैगम आदि 7 नयों की तो जानकारी हुई, परंतु शास्त्रों में निश्चय व्यवहार का वर्णन बहुत है। ये क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, यह ज्ञात नहीं है। देखो, थोड़ी सी हमने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा की थी। जो कोई भी एक वस्तु है, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म धर्म आकाश काल, तो अनंत धर्मात्मक होती है। तो उसके सामान्य स्वरूप को विषय बनाना वो द्रव्यार्थिक न्याय का काम है, और उसके विशेष स्वरूप को, विशेष अंश को, भेद रूप अंश को विषय बनाना वो पर्यायार्थिक न्याय का काम था। लेकिन निश्चय व्यवहार भी सुनने में आते हैं। तो ये निश्चय व्यवहार न्याय क्या है, इनका विषय क्या है, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए, पदार्थ के निज स्वरूप को मुख्य कर जानने वाला निश्चय न्याय है। उसके 2 भेद हैं। किसके 2 भेद हैं? निश्चय न्याय के। जरा ध्यान से समझना सभी लोग। पदार्थ के निज स्वरूप को मुख्य कर जानने वाला निश्चय न्याय है। यानी एक तो पदार्थ का निज स्वरूप और एक उसका औपाधिक स्वरूप अथवा पर स्वरूप। यानी एक तो अपना ऐसा स्वभाव जो पर के निमित्त के बिना होता है, उसको विषय बनाने वाला निश्चय न्याय है। लेकिन अपना ऐसा स्वभाव माने जो कर्म के उदय के निमित्त से होता है, जिसको हम कहते हैं औपाधिक भाव, विभाव आदि भाव, तो उसको विषय बनाने वाला व्यवहार न्याय है। देखिए, पदार्थ के निज स्वरूप को मुख्य कर जानने वाला, खाली निज स्वरूप को ही नहीं, उसको मुख्य करके गौण रूप में जो दूसरा स्वभाव है, जिसको हम विभाव स्वभाव कहते हैं, उसको भी जानता है, लेकिन गौण रीति से। तो मुख्य करके किसको जानता है? वस्तु के निज स्वरूप को। तो वो है निश्चय न्याय। उसके 2 भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्यायमय है। देखिए, चर्चा तो अपनी चली चुकी है कि प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। तो गुणों का अभेद वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बन जाता है, और गुण भेद वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय। द्रव्य क्या है? अनादि अनंत एक जैसा अन्वय स्वरूप जो वस्तु का भाव है, उसका नाम है द्रव्य। और प्रति समय निरंतर परिणमित होने वाला, भले ही वो परिणमन विसदृश हो अथवा सदृश हो, माने वो भिन्न भिन्न लगे अथवा आपको एक जैसा ही लगे, है ना। लेकिन ये वह नहीं है, ये वह नहीं है, इस प्रकार का भेद उसको कहते हैं पर्याय। द्रव्य से पर्याय पृथक या पर्याय से द्रव्य पृथक नहीं है। ये दोनों वस्तु के मूल स्वरूप हैं, सत्यार्थ हैं। इन्हें विषय करने वाला निश्चय न्याय है। देखिए, मोटे उदाहरण से समझते हैं। जैसे सोने का कड़ा है, ठीक है। तो जो सोना है वो है द्रव्य, और जो कड़ा है वो है पर्याय।
क्योंकि कड़े रूप पर्याय से चेंज करके कल आप उसकी चैन भी बना सकते हैं, चैन रूप पर्याय को चेंज करके आप कुंडल भी बना सकते हैं। तो ये कड़ा, कुंडल, चैन, ये है पर्याय, और सोना है द्रव्य। ये तो उदाहरण था। ठीक है, वस्तु में क्या है? वस्तु का अनादि अनंत जो एक स्वरूप रहने वाला स्वभाव है उसको हम कहते हैं द्रव्य। और वस्तु में काल सापेक्ष भेद किए जाएं, ठीक है, उसमें भेदों को देखना, अंश कल्पना करना, इसका नाम है पर्याय। तो द्रव्य और पर्याय ये वस्तु का अपना स्वरूप है। तो उस वस्तु के स्वरूप को विषय करने वाला निश्चय नय है। अन्य पदार्थ के भाव को अन्य में आरोपित कर पर निमित्त में हुए निमित्त नैमित्तिक भाव को भी वस्तु का निज भाव कहने वाला व्यवहारण्य है। इसी व्यवहारण्य को उपनय भी कहते हैं। ये उपनय वस्तु के एक देश में सर्वदेश का, कारण में कार्य का उपचार करते हैं, अतः व्यवहारण्य कहलाते हैं। देखो व्यवहारण्य में क्या कह रहे हैं कि अन्य पदार्थ के भाव को अन्य में आरोपित कर। देखो आप उदाहरण एक देश ही समझना। जैसे दूध में हमने मीठा मिलाया, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि दूध मीठा हो गया। आप ये बताओ, दूध मीठा हो गया, ये शक्कर ही मीठी है? ये वैसे तो शक्करी मीठी है, लेकिन उस समय तो दूध मीठा भी कहा जा सकता है, उसमें भी कोई गलत नहीं तो होता। यही हाँ, गलत नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा को समझना है। अगर हम ये कहें कि दूध मीठा हो गया है, तो फिर तो चीनी तो बेकार गई। मिठास वो चीनी का कार्य है, दूध का नहीं। लेकिन उनका संयोग संबंध होने पर, ठीक है, माने हम ये बता रहे हैं कि अन्य पदार्थ के भाव को अन्य में आरोपित कर। मिठास चीनी का भाव है, ना कि दूध का, लेकिन उसका उसमें एक क्षेत्रावगाही संबंध हो गया, तो हमने उपचार से ये कह दिया कि दूध मीठा है। दूध भैया में किसी का माइक हुआ है शायद, किसी का माइक खुला हुआ है, बार बार उससे आवाज आ रही है, देख लीजिए अगर आप कर सको तो बंद। हम्म, नहीं बंद है, अभी भी आ रही है क्या आवाज़? अब नहीं आ रही भैया, बीच बीच में आ रही थी। अच्छा, अब नहीं आ रही, ठीक है। हाँ जी, जैसे हमने दाल में नींबू निचोड़ा और ये कहना कि दाल खट्टी हो गई, ये व्यवहारण्य का विषय है। ठीक है, निश्चय से देखें तो नींबू खट्टा है, दाल नहीं। निश्चय से देखें तो चीनी मीठी है, दूध नहीं। लेकिन दूध को मीठा कहना, क्योंकि वो चीनी के संयोग से, ठीक है तो मीठी चीनी, लेकिन वो दूध में मिला दी, तो इसलिए दूध को मीठा कहना, ये व्यवहारण्य है। इसको कहते हैं अन्य पदार्थ के भाव को अन्य में आरोपित करना। जैसे जो देह का रंग रूप है, ये आत्मा का रंग रूप नहीं है, लेकिन फिर भी देह के रंग के आधार पर ये कहना कि ये गोरा है, ये काला है, ये सब व्यवहारण्य का कथन है। आप इस बात को समझ रहे हैं? अन्य के भाव को अन्य में आरोपित कर पर निमित्त में हुए निमित्त नैमित्तिक भाव को भी। अब देखो उससे आगे की बात, दूसरा है निमित्त नैमित्तिक भाव। निमित्त नैमित्तिक भाव क्या होता है कि जैसे कर्म का उदय आया तो जीव को विकार हुआ, तो जीव को जो विकार हुआ वो जीव का अपना निज स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। क्योंकि जब तक कर्म का उदय ना हो तो आत्मा में राग आदि नहीं हो सकते। जैसे जल जो गर्म हो गया, अग्नि के संयोग से गर्म हुआ, कि बिना अग्नि के संयोग के भी जल गर्म हो जाता है। नहीं, किसी ना किसी रूप में ऊष्मा तो चाहिए ही उसे, चाहे हाँ, वो सूरज की हो, इसका मिट्टी मतलब की हो जल या का किसी भी चीज की। स्वभाव उष्णता नहीं है, वो तो अग्नि या कोई गर्म पदार्थ के संयोग में आता है, तब ये गर्म हो जाता है। तो
माने गर्म होना ये जल का निज सहज स्वभाव नहीं है। इसको कहते हैं नैमित्तिक भाव अथवा औपाधिक भाव। ठीक है, लेकिन जो नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है, उसे उस वस्तु का निज भाव कहना ये भी व्यवहार नय है। समझ में आया? तो व्यवहार नय को उपनय कहते हैं। माने नय के जो समीप का है उसको कहते हैं उपनय। जैसे उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के समीप है। और ये क्या मतलब करते हैं? व्यवहार व्यवहार नय को उपनय भी कहते हैं, ऐसा लिख जी सकते हैं हम। जी। और क्या करता है? एक देश में सर्वदेश का, जैसे मुनिराज अभी थोड़े वीतरागी हैं लेकिन उनको पूर्ण वीतरागी कह देता है। चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि हो जाए तो अभी उसको ज्ञान का अंश प्रकट हुआ है लेकिन फिर भी उसको ज्ञानी कह देता है, क्योंकि सच में तो ज्ञानी केवल ज्ञानी है, लेकिन एक आंशिक ज्ञान प्रकट होने पर भी उसको ज्ञानी कह देना। ठीक है, ये सब भी व्यवहार नय है। कारण में कार्य का उपचार। इससे भैया क्या मतलब, ज्ञानी सिर्फ केवल ज्ञानी को ही कहा जाता है, थोड़े ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कह सकते? ये हमें विवक्षा के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से समझना होगा। वास्तव में तो ज्ञानी मतलब ज्ञानी होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी अज्ञान हो तो काहे का ज्ञानी? फिर तो वो ज्ञानी अज्ञानी मिक्स हो गया। आप किसी को कहो कि सभी बहुत ज्ञानी है तो लोग उससे प्रश्न पूछने चालू कर देते हैं, चलो देखें हम कितने ज्ञानी हैं। और फिर वो जवाब नहीं दे पाते, हाँ बड़े बड़े ज्ञानी देखे हैं हमने। कोई कहे साहब ये धर्मात्मा है तो अब लोग उनसे पूछने लगते हैं आप ये खाते हो कि नहीं खाते, ये तो नहीं करते होंगे, ये तो ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो फिर कहते हैं काहे के धर्मात्मा है? तो भैया वो एक देश धर्मात्मा है, एक देश ज्ञानी है, लेकिन आप उसमें सर्वदेश ढूंढते हो हैं तो वो तो नहीं मिलेंगे। तो हैं एक देश, लेकिन ऐसे थोड़ी कहा जाएगा कि आंशिक ज्ञानी है, ये थोड़े से धर्मात्मा है। कहने में तो यही आएगा कि धर्मात्मा है, ये ज्ञानी है। ठीक है ना? तो एक देश में सर्वदेश का उपचार करना ये भी व्यवहार का काम है। देखो, आप भले ही उसको कुछ भी कहो लेकिन आपको उसकी विवक्षा क्लियर होनी चाहिए कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हम जैसे किसी को कहते हैं ना साहब आप तो बहुत पहुँचे हुए हो, लेकिन वहाँ हमारे ज्ञान में विवक्षा क्लियर होती है। जैसे वो कहते हैं तीर्थंकर का विरह हमें नहीं साला, गुरुदेव ने गूंथी पंचरत्न की माला। अब कोई ये समझे कि अरे साहब आप गुरुदेव को तीर्थंकर के समान मान रहे हो, कि भैया वो व्यवहार न ऐसे भले कहो, लेकिन अगर ऐसा कोई माने तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो ये नय और ये अपेक्षाएं ज्ञानी के ज्ञान में बराबर होती हैं। फिर कारण में कार्य का उपचार करना, कि जो कारण है उसी को कार्य स्वरूप कह देना। जैसे कोई बाहर की क्रिया है, उसमें धर्म नहीं है, वो धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को करने पर जीव के जो परिणाम सुधरे, वास्तव में तो वो धर्म है, लेकिन उन क्रियाओं को ही उपचार से धर्म कह देना ये व्यवहार का विषय है। ठीक है? तो व्यवहार क्या कहता है? ये उपचार निरूपण करता है। एक वस्तु के भाव को दूसरी वस्तु के भाव में मिलाकर किसी का कारण, ठीक है, उसमें उसका उपचार करके, तो व्यवहार का ऐसा काम है। और ये तो भैया जैसे अपने हम जो साधारण जीवन जी रहे हैं इसमें तो एक तो होगा ही, ऐसे तो बोलना ही पड़ेगा हमें, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो हाँ, निश्चय से हमेशा कैसे बोला जा सकता है? इसीलिए ना, तो वो अपना कार्य चलाने के लिए हम ऐसा कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हमें बराबर ख्याल में रहेगा। जैसे हम जानते हैं कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, लेकिन फिर भी उपचार करते हैं ना। हमको पता है कि मिट्टी का घड़ा होता है, दही का घड़ा नहीं होता, फिर भी कहते हैं कि नहीं कहते दही का घड़ा। कहने पर भी हम ये थोड़ी मान रहे हैं कि
जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, ऐसे दही से घड़ा बना होगा। घी का घड़ा, घी का घड़ा घी तो में भैया नहीं ऐसे कहने में क्या मायाचारी का पाप लगेगा? है, कोई मायाचारी नहीं। झूठ का भी नहीं लगेगा? नहीं, झूठ का भी पाप नहीं है, क्योंकि व्यवहार न्याय भी सम्यक ज्ञान का ही अंश है। उसका भी अपनी उपयोगिता और प्रयोजन है। निश्चय न्याय का प्रतिपादन कैसे करेंगे? कौन सा घड़ा लेके आ कैसे बताएंगे? सारी मिट्टी के हैं घड़े तो। अब दही का घड़ा लाएं, घी का घड़ा लाएं, पानी का घड़ा लाएं, दूध का घड़ा लाएं, किसका घड़ा लाएं? तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो या फिर ऐसे बोलेंगे कि वो वाला मिट्टी का घड़ा ला जिसके अंदर दूध रखा है, बराबर, ऐसे भी तो बोल सकते ऐसे भी बोल सकते हैं। हैं। लेकिन इतना लंबा बोलने की बजाय अगर वैसे भी कहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप बराबर समझ रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें कोई पाप या झूठ या मायाचार कुछ नहीं माना नहीं, जाएगा। आपको विवक्षा क्लियर है ना, क्योंकि नए ज्ञान में होते हैं। हाँ जी। तो जो एक नए चक्र नामक माइल धवल आचार्यकृत द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है, वहाँ ऐसा कहा है कि सभी नयों के मूल भेद निश्चय और व्यवहार हैं। नयों के सभी भेद इन दो नयों में से ही प्रवृत्त होते हैं। निश्चय नय को साधने के लिए कारणभूत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो नय हैं, क्योंकि ये वस्तु का अपना स्वरूप है ना, द्रव्य भी और पर्याय भी। तो उस स्वरूप को बताने वाले निश्चय नय हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक है, अतः ये ही वस्तु को सिद्ध करते हैं। ये तत्व स्वरूप हैं, सत्यार्थ हैं। इस प्रकार इन दो भेद रूप निश्चय जानना। यहाँ एक बात और क्लियर करनी चाहिए। सामान्य से हम क्या समझते हैं? द्रव्यार्थिक मतलब निश्चय नय, पर्यायार्थिक मतलब व्यवहार नय, जबकि ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक में निश्चय व्यवहार दोनों घटित हो सकते हैं, पर्यायार्थिक में भी निश्चय व्यवहार दोनों घटित हो सकते हैं। अथवा यूँ कहें कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों निश्चय नय आश्रित भी हो सकते हैं और दोनों व्यवहार नय आश्रित भी हो सकते हैं। उन चीज़ों को अभी आगे समझेंगे। तो व्यवहार नय के कह रहे हैं तीन भेद हैं। जीव को रागादि रूप भाव कर्म का कर्ता कहना, ये पहला सद्भूत व्यवहार नय है। सद्भूत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सत माने जिसकी सत्ता है, ठीक है। तो जिसकी जीव में सत्ता है, ऐसे रागादि रूप जो भाव कर्म हैं उनका कर्ता जीव को कहना, ये सद्भूत व्यवहार नय है। ये भाव संसारी जीव की सत्ता में हैं, इसलिए ये सद्भूत है। सद्भूत का क्या मतलब बताया? सद्भूत का क्या सद्भूत, मतलब बताया? देखो सद्भूत मैंने सत मैंने है रूप जो हों वो सद्भूत, असद्भूत जो अभाव रूप हो वो असद्भूत। सद्भाव रूप सद्भूत, असद्भाव रूप असद्भूत, जिनकी सत्ता पाई जाए। असद्भूत का मतलब फिर क्या कि नहीं है ऐसा? उसकी सत्ता जैसे तो सत नहीं का है। मतलब तो हो गया है। हाँ, उसकी सत्ता तो नहीं है, लेकिन उपचार से कहा जाता है। जैसे जीव में गोरे काले रंग की सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव को गोरा काला कहना, ये असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। और जीव को राग वाला कहना, ये सद्भूत व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि राग तो जीव में होता है ना। तो ये भाव, रागादि भाव संसारी जीव की सत्ता में है, इसलिए सद्भूत है। अच्छा, अब देखो, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और औदारिक शरीर रूप 9 कर्म, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं प्योर। ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो हैं जड़ कर्म हैं। औदारिक आदि जो शरीर हैं, ये जो 9 कर्म हैं, ये पुद्गल के हैं। अब इनको, जीव को इनका कर्ता कहना, ये असद्भुत व्यवहार नय है, क्योंकि पुद्गल का जीव में अभाव है। लेकिन फिर भी जीव को पुद्गल का स्वामी कहना, पुद्गल का कर्ता कहना, ये असद्भूत है।
बात समझ में आ रही है? जो जीव की सत्ता में पाया गया उसको जीव का कहना ये सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है। जो जीव की सत्ता में तो नहीं है लेकिन संयोग में है अथवा निमित्त रूप में है, तो उसका उपचार करके, ठीक है, जीव को उस रूप कहना ये असद्भूत व्यवहार है। ये वास्तव में जीव से पृथक सत्तावान है, इसलिए असद्भूत है। जीव को घटपटादि रूप पूर्णतया पृथक उद्गल द्रव्य का कर्ता कहना ये तीसरा उपचरित व्यवहार है। देखो, इन्होंने यहाँ तीन भेद किए व्यवहार के। एक तो सद्भूत, दूसरा असद्भूत और तीसरा उपचरित। उपचरित में क्या लिया कि जीव का जिसके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध भी नहीं है, जो अपने से बिल्कुल न्यारे हैं, मकान, दुकान, है ना, घट, पट, रथ, बिल्कुल भिन्न है, इनका जीव के भैया साथ। इसे लिखेंगे किस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से बता दो। उपचरित में मतलब उपचरित, इसको लिखना चाहते हो आप सद्भूत को? उपचरित उपचरित। उपचरित को आप उपचरित को लिखो। हाँ, पूर्णतया पृथक हाँ जी। पूर्णतया पृथक द्रव्यों में कर्ता कर्मपना कहना, कर्ता कर्म आदि संबंध कहना, उसमें सब आ जाएंगे, स्वस्वामी हो, भोक्ता भोग्य हो, है ना। तो जो पूर्णतया पृथक हैं उन द्रव्यों में संबंध जोड़ना ये उपचरित व्यवहार है। और जो पूर्णतया पृथक तो नहीं है, एक क्षेत्रावगाही हैं, उनमें संबंध जोड़ना भिन्न द्रव्यों में, ठीक है तो भिन्न लेकिन एक क्षेत्रावगाही है, तो उसको इन्होंने कहा असद्भूत। और जो भिन्न सत्ताभूत नहीं है, अपनी सत्ता में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो विभाव रूप हैं, उनको कहा असद्भूत। देखो ये अलग टाइप से वर्गीकरण है ये। वैसे तो नए चक्र आदि ग्रंथों में व्यवहार ने दो प्रकार का गिनाया, सद्भूत और असद्भूत। फिर उन्हीं के दो दो भेद किए, उपचरित और अनुपचरित। लेकिन इन्होंने तीन भेद करके बता दिए, सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। उपचरित क्या कर रहा है कि मैं घड़े से बिल्कुल भिन्न हूँ, फिर भी ये कहना कि मेरा घड़ा, जीव का घड़ा, ठीक है। देखो, जिस घड़े के संयोग में घी है उसको घी का घड़ा कहो, ठीक है। अब ये कहेंगे कि उसका एक क्षेत्रावगाही संबंध है, लेकिन उसको मनोज का घड़ा कहना ये उपचरित में आ जाएगा। मिट्टी का घड़ा कहना ये नित्य मतलब में, जिस घड़े में घी है, जिस घड़े में घी है उसको घी का घड़ा कहना क्या कहलाएगा? ये असद्भुत व्यवहार न कहलाएगा। अभी इस प्रकरण के हिसाब से अर्थ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं हालांकि है तो उसमें भी संयोग संबंध, एक क्षेत्रावगाही संबंध। पता है क्या होता है? जो मिट्टी है ना, मिट्टी, जैसे मिट्टी के घड़े को पानी में भिगो, अब उसके अंदर जहाँ जहाँ मिट्टी है वो पूरी गीली हो जाएगी, तब कहेंगे कि वो एक क्षेत्रावगाही संबंध है। घड़े के अंदर जो हमने दही भरी है वास्तव में वो एक क्षेत्रावगाही नहीं है, वो भी संयोग है। तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि उपचरित में क्या हुआ कि वो उनके प्रदेश भेद भी है और उनमें संबंध कहना, ठीक है, ये हो गया उपचरित। ये तीनों व्यवहार के भेद कहे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक क्षेत्रावगाही संबंध का मतलब है कि उसी एक प्रदेश पे दोनों का होना। बराबर, ऐसे ही है। जैसे जैसे हमारे शरीर में यही पुद्गल है और यही आत्मा भी है, यहाँ भी पुद्गल है और यही आत्मा भी है। बराबर। तो मुझे शरीर का कर्ता कहना ये असद्भुत व्यवहार का विषय है, और मुझे दुकान का कर्ता कहना यह उपचरित व्यवहार है। समझ में आया? मैं शरीर का कर्ता हूँ, ये तो असद्भुत व्यवहार है, और मैं दुकान का करता हूँ, मैं घर के कामों का करता हूँ, ये उपचरित व्यवहार है, ठीक है। देखो जी, अब जरा ध्यान से समझना, ये अलग प्रकार का है जो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक
नए चक्र में भेद प्रभेद किए। कम पढ़ने में आते हैं ये, ठीक है ना, सामान्य से पढ़ते नहीं हैं हम लोग इनको। अब ये 3 भेद याद रखना आप। पहला कौन सा बताया था? सद्भूत। दूसरा भूत, असद्भूत। तीसरा असद्भूत, उपचरित। उपचरित। अब इन तीनों के उत्तर भेद 8 हैं, ठीक है। जो पहला था सद्भूत, उसके 2 भेद कैसे? गुण गुणी, पर्याय पर्यायी। पर्यायी कहो द्रव्य कहो एक बात है। गुण गुणी पर्याय पर्यायी द्रव्य में कर्ता कर्म आदि कारक की प्रवृत्ति के सद्भाव में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा शुद्ध द्रव्य में भी भेद करना अथवा अखंड प्रदेशी द्रव्य में असंख्यात प्रदेश रूप भेद करना, अनंत गुणों का अखंड पिंड होने पर भी ज्ञान आदि गुणों के भेद करना, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। देखो, सद्भूत व्यवहार के 2 भेद, शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार माने जो जीव का स्वभाव है उसमें। भैया अभी तो आपने गुण और पर्याय पर्याय बताए, अब आप शुद्ध और अशुद्ध बता रहे हो। नहीं नहीं, देखो आप ये सुनो, हमने कहा सद्भूत व्यवहार के 2 भेद हैं। अभी उन 2 भेदों के नाम थोड़ी बताए मैंने, अभी पहले भेद का आपने वर्णन चालू हो बताया गया। गुण और पर्याय पर्यायी। नहीं नहीं, ये तो अभी उस पहला जो भेद है ना, शुद्ध सद्भूत व्यवहार है, उसका हाँ स्वरूप जी। बता रहे हैं कि अच्छा अच्छा, ठीक इसके पहला देखो क्या करता है ये, गुण गुणी में ठीक। भेद डालना। वैसे तो गुण और गुणी अभेद हैं, माने ज्ञान और ज्ञानी अलग अलग हैं कि एक हैं? है तो एक, ज्ञान गुण और आत्मा ज्ञान गुण से ज्ञानी, लेकिन उनमें भेद डालना। कौन सा भेद? गुण गुणी का भेद डालना, पर्याय और पर्यायी का भेद, कि जैसे मैं द्रव्य और जानना मेरी पर्याय, ऐसा जो भेद डाला तो है नहीं क्या कि है तो, लेकिन ऐसा जो भेद डाला आपने, तब उसमें कैसे कैसे भेद हो सकते हैं कि कर्ता कर्म करण आदि के भेद हो सकते हैं, कि द्रव्य कर्ता पर्याय कर्म, अथवा संज्ञा, इसका नाम द्रव्य इसका नाम पर्याय, इसका नाम गुण इसका नाम द्रव्य, संख्या, द्रव्य एक है गुण अनेक हैं, द्रव्य एक है पर्याय अनेक हैं, लक्षण, एक का लक्षण व्यतिरेक है, एक का लक्षण अन्वय है, प्रयोजन निर्विकल्प होने के लिए, है ना, शुद्धात्मानुभूति के लिए हम भेद नहीं करते, अभेद करते हैं, द्रव्य द्रव्य दृष्टि को मुख्य करते हैं, और वस्तु को समझने के लिए पर्याय दृष्टि को मुख्य करते हैं, भेद करते हैं। तो दोनों के प्रयोजन अलग अलग हैं। द्रव्य का प्रयोजन कि जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जो द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को द्रव्य कहते हैं, पर्याय आर्थिक न्याय के विषय को पर्याय कहते हैं। तो इस अपेक्षा दोनों के प्रयोजन अलग अलग हैं कि एक वस्तु को भेद रूप दिखाता है, एक वस्तु को अभेद रूप दिखाता है। तो प्रयोजन इस अपेक्षा भेद करना अथवा विशेषण विशेष्य का भेद करना, है तो वस्तु अखंड, लेकिन उसमें कर्ता कर्म करण, जैसे आत्मा ने आत्मा को दुखी किया, तो कौन से आत्मा ने कौन से आत्मा को दुखी किया? कि 2 आत्मा हैं क्या? कि नहीं, आत्मा तो एक है। मैंने मेरे को दुखी किया, मैंने ही मेरे को सुखी करना है। तो ऐसा जो गुण गुणी का, विशेषण विशेष्य का, कर्ता कर्म का भेद खड़ा किया, इसी का नाम है शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने। क्योंकि ये गुण पर्याय आदि जीव का स्वभाव है, अखंड है, लेकिन इसमें भेद डाला, इसलिए इसका नाम हो गया व्यवहार। और शुद्ध सद्भूत इसलिए क्योंकि ये आत्मा से अखंड है, वस्तु का स्वभाव है। तो स्वभाववान में, गुण गुणी में भेद खड़ा करना, ठीक है, ये पहले नंबर का शुद्ध सद्भूत व्यवहार है।
अब दूसरे नंबर का अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने क्या होगा? एक ही द्रव्य में पर के निमित्त से उत्पन्न विकारों की अपेक्षा संज्ञा, संख्या, लक्षण प्रयोजन पूर्वक भेद करना अशुद्ध सद्भूत व्यवहार है। देखो, सद्भूत व्यवहार में उसके स्वभाव में स्वाभाविक भावों को पकड़ा था। अशुद्ध में क्या हुआ? उसके वैभाविक भाव को पकड़ा था। अच्छा, ये बताओ, नहीं, देखो, अभेद वस्तु में भेद करना ये व्यवहारण्य का काम है, और भेद वस्तु में अभेद करना ये भी व्यवहारण्य का काम है। तो जो अभेद है उसमें भेद डाले, ठीक है, वो है सद्भूत व्यवहारण्य, ठीक है। और जो भेद रूप है, अलग अलग है, उसको मिलाकर एक कहे, ये असद्भूत व्यवहारण्य। समझ में आया? यानी एक का दो करे, सद्भूत, और दो के एक कहे, कर तो सकता नहीं, लेकिन ज्ञान में ऐसा जाने उपचार से, वो असद्भूत। देखो, अब इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ। शुद्ध गुण गुणी का भेद करना ये शुद्ध सद्भूत व्यवहारण्य है। अशुद्ध गुण गुणी का भेद करना ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहारण्य है। सद्भूत इसलिए कह रहे हैं कि स्वभाव भी जीव में है और विभाव भी जीव में है, लेकिन स्वभाववान का भेद खड़ा करना ये शुद्ध सद्भूत व्यवहारण्य है। विभाव और विभाववान का भेद खड़ा करना ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहारण्य है। अब जो असद्भूत व्यवहारण्य है, सद्भूत व्यवहारण्य के भेद याद हो गए सबको, दोनों शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। आपसे थोड़े से प्रश्न कर लेता हूँ। हाँ, थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं, पक्का हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने 3 तरह के बताए थे। देखो, गिलास में स्टील है, जो हमने 3 भेद बताए थे आपको, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, उसमें से कौन से नए का विषय होगा? गिलास में स्टील है, सद्भूत हो गया ये तो। ठीक है, अथवा यूं कहना स्टील का गिलास स्टील का गिलास सद्भूत। सद्भूत हो गया। अच्छा, दूध का गिलास, दूध का गिलास तो असद्भूत हो गया, या असद्भूत हो नहीं, गया। उपचरित उपचरित नहीं, उपचरित असद्भूत। हो गया। अच्छा, अब अगला पूछता हूँ, माने टेंट वाले का गिलास, मंदिर का अच्छा, गिलास, वो उपचरित, हाँ वो उपचरित हो वो गया। उपचरित हो गया। ठीक है, तो पहले वाला असद्भूत मान लेना। फिर से पूछता हूँ, सबको आना चाहिए, यानी हम नज़दीकी से दूर जा रहे हैं। ठीक है, मिट्टी का घड़ा, ये सद्भूत सद्भूत। असद्भूत है कि उपचरित है? मिट्टी का घड़ा तो सद्भूत हुआ। घी का घड़ा कहना, असद्भूत। क्योंकि घड़ा घी में नहीं हुआ, घड़े में घी रखा है, लेकिन उसको, घड़े में घी रखा है लेकिन घड़े में घी की सत्ता नहीं है, उसके संयोग में है, क्योंकि घड़े में तो मिट्टी मिट्टी व्याप्त है, घी व्याप्त नहीं है। आप खाली करके धो लोगे और दूध डाल दोगे तो घड़ा तो फिर भी रहेगा, लेकिन अब वो पानी का घड़ा हो जाएगा, दूध का घड़ा हो जाएगा। तीसरा तीसरा हमने कहा कि वो अम्मा का ग्वालिन घड़ा। का घड़ा, हमने तीसरा कहा पनिहारिन का घड़ा। ठीक है, तो घड़ा पनिहारिन का है उपचरित हो गया। कि घी का है कि मिट्टी का है? समझ गए? आप यथार्थ समझते हैं लौकिक में, उसी प्रकार धर्म में भी जो विवक्षा कही कि कहीं जीव को 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय कह रहे हैं, कहीं जीव को अमीर कह रहे हैं। ठीक है, तो जीव को सेठ कहना, तीनों में से कौन से नए में डालोगे आप?
पापा समझ में आ रहा है? जीव को सेठ कहना तो असद्भुत हो गया ना, सोच के बताओ, और मम्मी या बताएंगी। अशुद्ध, अशुद्ध सद्भुत व्यवहार में हो गया, अशुद्ध सद्भुत व्यवहार में। नहीं, अभी आगे के भेदों में मत जाओ, पहले अभी इन 3 अच्छा। भेदों को पक्का करते हैं। सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। जीव को सेठ कहना। उपचरित है भैया। हाँ सचिन भैया, उपचरित। क्या बताया? उपचरित अच्छा। असत, उपचरित व्यवहार। बहुत बढ़िया, उपचरित, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो सेठ क्यों? जी में घुसा नहीं, सेठ सेठ जी से भिन्न है। उपचार से कहा और जाता उस है। पैसे के पर सेठ जी आधार की पर, जेब में तो है, पर भैया सेठ जी की जेब में तो है, तो असद्भुत भी कह देखो सकते हैं ना। अभी अगला उदाहरण देता हूँ और स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, जेब में जो पैसा है उसके आधार पे किसी को सेठ जी कहते हैं क्या? नहीं। जेब में तो गरीब आदमी ज़्यादा नोट लेके चलता है, अमीर आदमी तो खाली चलता है, तो फिर वो सेठ नहीं है क्या? सही कह रहे हो भैया। तो संपदा उससे भिन्न है, लेकिन उसके आधार पर उसको सेठ कहना उपचरित है। अच्छा अब दूसरा देखो, सेठ जी को मोटा कहना, सेठ जी को पतला कहना। ये तो असद्भुत आएगा। हाँ बताइए, और बताइए, सब बताइए। अंतर समझ में आ रहा है? सेठ जी को मोटा कहना, हम्म। ठीक है, मोटा, क्योंकि शरीर मोटा है, उसके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है, ठीक है, कल को पतले भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका जवाब ये असद्भुत में आएगा। सेठ जी को लोभी कहना, उपचरित। है जी? उपचरित। अरे लोभी, लोभी। ये तो सत्ता में है अच्छा, उसकी, ये तो सद्भुत होना सत्ता में चाहिए। है तो उसकी सत्ता में। ये तो सत्ता राइट, में है, सद्भुत होना चाहिए। ये सद्भुत है, क्योंकि सेठ जी का अपना भाव है। समझ में आया? अच्छा सेठ जी को ज्ञानी कहना, ये भी सत्ता में है, सद्भुत होना चाहिए। दोनों सद्भूत है। वेरी गुड। लेकिन अब देखो, सेठ जी को ज्ञानी कहना और सेठ जी को लोभी कहना, तो सेठ जी को ज्ञानी कहना ये हो गया शुद्ध सद्भुत व्यवहार है, और सेठ जी को लोभी कहना ये अशुद्ध